शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोष दूर हो सकते हैं। विशेषकर अगर संतान संबंधी कोई बाधा जीवन में हो तो गुरु प्रदोष आपके लिए मंगलकारी बन सकता है। गुरु प्रदोष व्रत से होगी संतान की प्रसिद्धि। बृहस्पति की उपासना से होगी सौभाग्य में वृद्धि। शिव उपासना से दूर होंगी शत्रु बाधाएं। जीवन में कई बार प्रार्थनाएं ईश्वर तक देरी से पहुंचती हैं। प्रार्थना करने वालों को यह संदेह होने लगता है कि पता नहीं उनकी प्रार्थना को ईश्वर सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव अपने हर भक्त की प्रार्थनाएं सुनते हैं और उन प्रार्थनाओं का जवाब भी जरूर देते हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव। तो जो तारा बल होता है, तारा बल हमारे यहाँ जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र का देखा जाता है। तो गुरुवार का जो व्रत हुआ उसमें अगर प्रदोष पड़ गया और अगर हम उस दिन व्रत रह के भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में जो प्रकाश पुंज उत्पन्न होता है, जो हमारी कामनाओं को पूर्ति करता है, जो हमारे अंतःकरण को जो शुद्ध करता है, वह भी हमारा मजबूत हो जाता है। हमारी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इस व्रत का यह बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रदोष व्रत भी ऐसा ही दिन है जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है। गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से विशेष पुण्य फल मिलता है। ज्योतिषी और विशेषज्ञों का मानना है कि विशेषकर संतान से जुड़ी अगर बाधाएं जीवन में आ रही हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान है। एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में यह अर्पण करें और गाय की घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चे के माथे पर तिलक करें। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है। इसी प्रकार के व्रत में हम तामसी जो हमारे पदार्थ हैं उनका सेवन हमें नहीं करना। तामसी पदार्थों में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन, इन सब वस्तुओं का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। सात्विक भाव से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य भाव से रहना चाहिए, तभी हम इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सब व्रतों का में आचरण नहीं करते तो हमें इन व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख, सौभाग्य का वरदान, ये समझिए। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें। समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें।
गुरु प्रदोष पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बाधा भी बनी हुई है तो गुरु प्रदोष का व्रत इसे दूर करने के लिए बेहद कारगर है। प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को पीले फूल अर्पित करें, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जाप करें, शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ये महा उपाय विशेष लाभकारी होंगे।